नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार आपके सामने फिर एक नया विषय लेके आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों की। जब हम रात को सो जाते हैं तो रात्रिकालीन और में जो सपने अपन देखते हैं उन सपनों का क्या तात्पर्य होता है। हर सपने का अलग अलग जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। सपनों का जो प्रभाव मनुष्य के हर ग्रह पे भी पड़ता है और ग्रह के अकॉर्डिंग भी सपने इंसान देखता है। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक सपने होते हैं जो इंसान के जीवन में बदलाव ला देते हैं और कुछ इंसान को काफ़ी भयानक स्थिति में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही एक सपने पे अपन आज पहला विषय रखते हैं सपनों पे। सपनों के अंदर गौ माता के दर्शन हो। अगर सपनों में किसी को गाय का दर्शन होता है तो उस सपने से क्या इंसान के जीवन में, जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान के जीवन में क्या नए चेंज आते हैं गाय माता को देखने से। तो इसी विषय पे आज एक अपन बात करना चाह रहे हैं कि सपने देखने से और किस तरह के सपने देखने से इंसान के जीवन में फ़र्क पड़ता है। तो पहला आज हम लेना जा रहे हैं गौ माता का सपना देखना। आपको सपनों में अगर गाय का सपना आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। गाय का सपना आने से आपके जीवन में बहुत ही बदलाव होगा, बहुत अच्छा होता है। गौ माता का सपना आने से अपने जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मक में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। गौ माता को हिंदू धर्म में एक भगवान का दर्जा दिया गया है। गौ माता की सेवा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का दूर होता है। गौ माता अगर सपने में अपने आती है तो उससे बहुत से शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त अपन कहते हैं सुबह 3:30 से चालू होता है और सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। उस बीच में 3:30 के 4 बजे के और 4:30 के बीच में अगर गौ माता सपनों में दिखती है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है और पैसों को लेकर जो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है उसमें काफ़ी बदलाव होता है और उसमें काफ़ी रास्ते खुलते हैं। किसी को नौकरी में, किसी को प्रमोशन में, किसी की शिक्षा में, कोई व्यक्ति काफ़ी पढ़ रहा है और अगर वो भूलता जाता है पढ़ते पढ़ते तो भी गौ माता का सपना अगर देखता है सुबह के टाइम में 3:30 से 4 के बीच में तो उसको उस स्टडी में काफ़ी लाभ होता है। अगर अपन गौ माता को अपने घर में सेवा में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं गौ माता की, तो उससे काफ़ी घर के अंदर प्रभाव होता है। आपकी गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, गौ माता को चारा, हरा चारा खिलाते हैं, गौ माता को आप रोटी देते हैं तो घर से दरिद्रता ख़त्म होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण चालू हो जाता है घर के अंदर। घर में सुख होता है, घर के अंदर कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है। गौ माता के रहने से एक तरह से इंसान के जीवन में जो आने वाले कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग रंग की गायों से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अलग अलग रंग की गाय का अपन सपन देखते हैं तो सबसे पहले है लाल रंग की गाय। अगर हम लाल रंग की गाय देखते हैं तो उस घर के अंदर पैसे की जो दिक्कतें आती हैं वो धीरे धीरे दूर होती हैं और नया निवेश और नया रोज़गार भी उस घर में आने लग जाता है। तो जिस घर में लाल रंग की गाय का सपना जो देखता है उसमें ये सारी बदलाव आते हैं। दूसरे में सफ़ेद रंग की गाय। अगर सफ़ेद रंग की गाय अगर सपनों में देखते हैं तो आपके बहुत पुराने अगर कोई केस चल रहे हैं या कोई ऐसी पड़ोसियों से कोई दिक्कत आपको हो रही है तो उनसे भी रिश्ते काफ़ी सुधरते हैं। और अगर केस अगर कोई पुराना चल रहा है आपके जीवन में जहाँ निजात नहीं मिल रही है तो वो सफ़ेद गाय के सपने देखने से पूर्ण होता है। ऐसे ही काली गाय के अगर सपना देखते हैं तो आपके घर के अंदर जो निवेश करते हो उसके अंदर लाभ होता है। इसी के आधार पे कोई प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। बिज़नेस को ग्रोथ मिलती है। प्रशासनिक सेवा में आपका मान सम्मान होता है। राजनीति क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान मिलता है। इसी प्रकार आपको सपनों में बहुत सारी गायें दिखें जो हरा चारा और पहाड़ों पे एक साथ दिख रही हैं गाय और हरा चारा खा रही है, उससे ये प्रभाव पड़ता है जीवन में
कि हमारे घर की छोटे बड़े जो भी लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब का मान सम्मान होता है और अपने घर में देवताओं का, पितरों का वास होता है और शुभ संकेत अपन को मिलते ही रहते हैं। और गौ माता तो ठाकुर जी की बहुत प्रिय है, क्योंकि जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे तो सारी गांव की गायें एक जगह इकट्ठा होकर ठाकुर जी की बांसुरी सुनती थी। तो ठाकुर जी की तो बहुत प्रिय गौ है। तो गौ माता का एक तरह से हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक महत्व है और इसमें सभी देवता विराजमान होते हैं। गौ माता की सेवा सभी को करनी चाहिए। इसी प्रकार से अपन और आगे चलते हैं कि गौ को चारा डालने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर गौ को अपन चारा डालते हैं और चारा नित्य दिन अपन डालते हैं तो अपने कुंडली में जो भी बुध ग्रह होता है तो उसमें काफ़ी मिजाज मिलती है और घर के अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो और ज़्यादा होती है। भाई बंधों में आने वाली जो भी मन मुटाव हैं वो सही होते हैं। तो इसलिए मेरा तो आप सबको यही सुझाव होगा, गाय की सेवा करें। गौ सेवा ही एक सबसे बड़ा सेवा होता है और जो लोग गौ सेवा करते हैं उनको काफ़ी घर के अंदर लाभ होता है और गौ सेवा में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। तो मेरा आप सबको यही एक समझाने का था कि सपन में अगर गौ माता आती है उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो और हम आगे नया वीडियो आपके सामने जनरेट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल का भी बटन दबाइए। नमस्कार।